Hello everyone. If you are preparing for the HP Police exam, you already know that the English section can make or break your selection. And inside English, nouns are the most confusing part. Today, we will look at 10 such questions that the exam board asks repeatedly. If it's your first time here, subscribe to the channel right now because your uniform is our target. इसी के साथ अगर हम बात करें, हम हर एक टॉपिक की आपके लिए 2 से 3 वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस तो कवर होंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ आपके टॉपिक्स भी कवर करवाए जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस. आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कौन सा. अब आपके पास यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, द ब्रेवरी शोन बाय द HP पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन. उसके लिए आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम लोग यहाँ पर नाउन के टाइप्स को ही समझ लेते हैं. अगर बात की जाए नाउन की, एज यू ऑल नो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ओके, अब नाउन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन. ओके, अब नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो और अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता. तो ऑब्वियसली नाउन के आज तक हम सभी ने 5 टाइप्स पढ़े होते हैं, उन्हीं 5 टाइप्स को इनमें डिवाइड कर दिया गया है. मतलब जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं वो काउंटेबल में आ जाएंगे, नेक्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे. काउंटेबल में आपके पास रहेगा प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. एंड अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इन नाउन्स में आता क्या क्या है. जैसे कि प्रॉपर में नाम से ही पता लग रहा है. प्रॉपर मीन्स जहाँ पर एग्जैक्ट किसी का नाम होगा. ठीक है, एग्जैक्टली किसी का नाम होगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो. वहीं कॉमन नाउन की बात करें जो पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास बॉय हो गया जो कि पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा है, उसको हम बोल देंगे कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन जो कि हमें बताएगा ग्रुप के बारे में. अब वो ग्रुप जो है चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो बर्ड्स का हो, चाहे वो किसी थिंग का हो. नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, हमने कहा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली हम इन दोनों को ही काउंट नहीं कर सकते हैं. मटेरियल नाउन के नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर हम मटेरियल की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास आ जाते हैं इमोशंस और फीलिंग्स, और यू कैन से जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं वो हो जाएंगे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल. ओके, जैसे आपके पास यहाँ पे आ गया लव, हेट, फियर, एंगर, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे. अब इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर की, ऑप्शंस दिए गए हैं पर्सनल, रेस्क्यू, ब्रेवरी और प्रेज्ड. तो अगर तो बात की जाए यहाँ पर पर्सनल की, तो ये आपके पास कलेक्टिव नाउन में आता है क्योंकि ये ग्रुप होगा आपके पास लोगों का. वहीं सेकंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रेस्क्यू की, रेस्क्यू जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करेगा. ठीक है, ये हमने कहा कि ये कलेक्टिव नाउन और रेस्क्यू में आ जाएगा आपके पास कि ये एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे ऑपरेशन मतलब कि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है. नेक्स्ट यहाँ दिया गया है ब्रेवरी मतलब साहस. अब साहस है तो ऑब्वियसली ये तो नाउन में ही आएगा और नाउन में भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज प्रेज्ड. प्रेज्ड की बात की जाए यहाँ पर तो प्रेज्ड, अब हमें पता है प्रेज्ड बन जाएगा, तो मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वर्ब. होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. यहाँ से हमने नाउन के टाइप्स को भी देख लिया, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो भी हमने देख लिया. इसी के साथ हमने बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड कमांडर इन चीफ. अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें प्लूरल बनाना है. अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि मैन का प्लूरल क्या होता है तो आ जाएगा मैन. अगर पूछा जाए बॉय का प्लूरल क्या होता है तो सभी इजीली आंसर दे देंगे कि बॉयज होता है. लेकिन यहाँ दिया है कमांडर इन चीफ, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन.
तो पहले तो हम लोग ये समझ लेंगे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखो यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होगा। अब नाउन की बात की गई है तो ऑब्वियसली दो चीज़ों से मिलके जो बना हो, मतलब कंपाउंड नाउन हम उसे बोलेंगे जो दो नाउन से मिलके बनाया गया हो। तो यहाँ पर भी तो दो नाउन है आपके पास, फर्स्ट वन इज कमांडर एंड सेकेंड वन इज चीफ। तो ये हो जाएगा कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल। अब अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, कमांडर्स इन चीफ। ओके, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की, इसी तरह से जैसे कि और एग्जाम्पल भी होते हैं, सन इन लॉ है ना, सन इन लॉ है तो इसमें क्या आ जाएगा, सन्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। मतलब हमें ये पता कैसे चलेगा कि प्लूरल किसको बनाया जाएगा, फर्स्ट वाले नाउन को प्लूरल बनाए या सेकंड वाले नाउन को। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास मेन नाउन होता है, ठीक है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ड होता है, जैसे कि सन इन लॉ। अब सन इन लॉ में यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वर्ड है सन। कमांडर इन चीफ, चीफ में तो हो सकते हैं आपके पास, लेकिन हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कमांडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल वर्ब, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कोर नाउन। तो जो आपके पास प्रिंसिपल वर्ड होता है या कोर नाउन होता है उसे ही प्लूरल बनाया जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blank with the correct option. The police dash deployed to control the crowd during the festival in Shimla. ऑप्शंस हैं was, were, is and has been। ये क्वेश्चन आप ये भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है, चाहे आप इसको नाउन से ले लो चाहे आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पुलिस की, तो पुलिस, अब देखो देखने में तो हमें ये लग रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में पुलिस जो है ये हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उन नाउन्स में से हैं जो कि हमें देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, जो देखने में तो हमें सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लेते हैं। जैसे कि अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कैटल हो गया, या क्लर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, ठीक है, या पोल्ट्री हो गया। ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में आपको हमेशा सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सो अब यहाँ पर अगर हम तीनों ऑप्शंस की बात करें तो वॉज सिंगुलर, इज सिंगुलर एंड हैज़ भी सिंगुलर है, तो ये इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द पुलिस वर डिप्लॉयड टू कंट्रोल द क्राउड ड्यूरिंग द फेस्टिवल इन शिमला। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ नाउन एरर। अब देखिए जनरली तो आपके एग्जाम में कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एरर जो है वो नाउन से फाइंड आउट करना है, प्रोनाउन से फाइंड आउट करना है, बट हमें पता है कि हम नाउन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो एरर भी ऑब्वियसली नाउन से ही होगा। सो द ब्यूटीफुल इन्फेंट्रीज ऑफ द माउंटेन रेजिमेंट मार्च्ड अहेड, या नो एरर। अब हमें बताना है कि एरर कौन सा है, कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन ए में। द ब्यूटीफुल इन्फेंट्रीज में एरर है तो कहाँ, तो यहाँ पर इन्फेंट्रीज नहीं इन्फेंट्री का यूज़ किया जाएगा। देखो इन्फेंट्री का प्लूरल इन्फेंट्रीज नहीं किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास होता है कैवेल्ट्री, ठीक है, या फिर हमारे पास होता है पीजेंट्री, ठीक है। ये खुद ही आपके पास क्या होते हैं, प्लूरल कलेक्टिव टर्म्स, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये ऐसे टर्म्स हैं जो कि खुद ही प्लूरल होती हैं, खुद ही एक ग्रुप को बता रही होती हैं, तो ये कभी भी अपने साथ IES नहीं ले सकती हैं। तो इन्फेंट्री का आप लोग इन्फेंट्रीज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें यहाँ पर करेक्ट कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करना है, और हमें ये भी पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ वुल्व्स वॉज स्पॉटेड नियर द फॉरेस्ट एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस हैं हर्ड, पैक, फ्लॉक एंड प्राइड। देखो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें हमें पूरे वर्ड को या किसका ग्रुप है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड ले लें जैसे कि हर्ड, तो यहाँ से ही इजीली समझ में आ जाता है कि हम किसके ग्रुप की बात कर रहे होंगे। अब यहाँ हमारे पास दिया गया है वुल्व्स,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वुल्व्स के ग्रुप को कहा जाता है पैक। वुल्व्स के लिए बोल लो, हाउंड्स के लिए बोल लो या कार्ड्स के लिए बोल लो। वहीं यहाँ पर दिया गया है हर्ड, सो हर्ड का यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक कैटल बोल लीजिए। ठीक है, कैटल्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर एलिफेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, उसी के साथ दिया गया है फ्लॉक। फ्लॉक तो आपने शायद देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो फ्लॉक का यूज़ किया जाता है बर्ड्स के लिए एंड प्राइड का यूज़ किया जाता है लायंस के ग्रुप के लिए, लायंस के झुंड के लिए। ओके, सो इसी तरह से और भी हमारे पास बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द नाउन एरर इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर हमें बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या इस सेंटेंस को करेक्ट करने की ज़रूरत है, और अगर है तो इन चारों में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। क्वेश्चन दिया गया है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर करंटली स्टेइंग इन धर्मशाला, और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज नीडेड। बट हियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर करंटली स्टेइंग इन धर्मशाला। ठीक है, क्यों? बिकॉज द कंपाउंड फ्रेज फैमिली मेंबर्स इज अ कॉमन कोलोकियल एरर इन इंडियन इंग्लिश. In formal British English, a family is treated as a single unit, so you cannot naturally be a member of a family by splitting the words that way. That's why option B is the correct answer. Next one is question number 7. Fill in the blank with the most appropriate noun form. अब आपको बताना है कि यहाँ पर आप करेक्ट नाउन फॉर्म कौन सा लगा सकते हैं। क्वेश्चन है द ओल्ड मैन गेव मी अ पीस ऑफ डैश बिफोर आई अपीयर्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट। ऑप्शन है एडवाइसेस, एडवाइस, एडवाइजिंग एंड एडवाइस। तो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए नाम पढ़ के ही पता चल रहा है क्वेश्चन को देख के कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवाइस। तो अगर बात की जाए एडवाइस की तो एडवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन जो हमारे पास होते हैं इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता। दैट मीन्स एडवाइसेस तो आपके पास वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा नाउन है जिसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज सीजर्स, सेकेंड वन इज फर्नीचर, थर्ड वन इज मैथमेटिक्स एंड फोर्थ वन इज न्यूज़। तो अगर हम बात करें फर्नीचर की तो फर्नीचर जो है ये हमें देखने में भी सिंगुलर लग रहा है, और बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही लेता है। ऑन द अदर हैंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये सिर्फ हमें देखने में प्लूरल लग रहा है। ठीक है, ये सिर्फ हमें देखने में प्लूरल लगेगा, बट अगर हम बात करें मीनिंग की तो मीनिंग तो इसका सिंगुलर ही होगा, और अगर मीनिंग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आप लोग सिंगुलर ही लगाएंगे, तो यहाँ पर भी प्लूरल कहीं नहीं आएगा। 8th की बात करें हम लोग न्यूज़ की तो न्यूज़ के लिए भी सेम कंडीशंस चलेंगी जो कि मैथमेटिक्स के लिए हैं। मतलब देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है तो सिंगुलर। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास ऑप्शन ए, सीजर्स। इसमें आप सिंपली ये याद रखिए कि ऐसे नाउन जो हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे कि हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, जीन्स हो गया, ठीक है, ट्राउजर्स हो गया, तो वो चीज़ें जो पेयर में होती हैं वो हमेशा प्लूरल, खुद भी प्लूरल रहेंगी और हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा अपने साथ प्लूरल ही लेंगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस पूरे सेंटेंस में हमें कॉमन नाउन को फाइंड आउट करना है। हमने अभी पढ़ा कि कॉमन नाउन क्या होता है, जो कि पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट करे। सेंटेंस है इंस्पेक्टर शर्मा ड्रोव द जीप थ्रू द रोहतांग टनल। अब आप यहाँ से खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि आपके पास यहाँ पर पूरे सेंटेंस में जो भी दिया गया है उसमें कौन से नाउन में, कौन सा वर्ड में कौन सा नाउन है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे शर्मा, जीप, रोहतांग टनल और ड्रोव। तो ड्रोव तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ड्राइव की फॉर्म है, तो ये तो वर्ब हो जाएगा। रोहतांग टनल की बात करें तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बात की जा रही है एग्जैक्ट किसी प्लेस की, है ना, तो ये तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें
शर्मा की, तो शर्मा भी आपके पास एक स्पेसिफिक सरनेम है, मतलब इसको आप लोग प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास शर्मा क्या है, प्रॉपर सरनेम या स्पेसिफिक सरनेम। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी, जीप, ठीक है। सो ऑप्शन बी, जीप इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन हियर। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। अब हमें बताना है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 डजन डैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लोकल रेजिडेंट्स। एप्पल्स एप्पल, डजन्स एप्पल्स, डजन्स ऑफ एप्पल्स। वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर आप सभी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर हम फिर भी रूल की बात करें तो रूल ये बोलता है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नाउन दिया गया हो तो उसके बाद जो हमारे पास अगर उसके साथ हमारे पास कार्डिनल नंबर दिया गया हो तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन उसके बाद जो नाउन लगाया जाता है ऑब्वियसली मेन नाउन है तो ये तो प्लूरल होगा ही होगा। समझ पा रहे हैं? देखो कार्डिनल नंबर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इसके बाद हम कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नाउन लगाते हैं, चाहे वो आपके पास डजन हो, चाहे वो पेयर हो, चाहे वो 100 हो, ठीक है, या 1000 हो, ये सारे के सारे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नाउन होते हैं, तो ये तो आप हमेशा सिंगुलर रखोगे, लेकिन इसके बाद का जो हमारा मेन नाउन होगा वो तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा 100 पेन्स, ठीक है। अब आप ये थोड़ा ना बोलेंगे 100 पेन, ठीक है, 100 पेन नहीं बोलेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास पेन्स। तो कार्डिनल नंबर, उसके बाद फिक्स न्यूमेरिकल नाउन जो है वो सिंगुलर आता है, लेकिन उसके बाद जो हमारा मेन नाउन आता है वो तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, एप्पल्स is the correct answer. 2 dozen apples were distributed among the local residents. So that's all for today. If you like our video, do like, share and subscribe our channel.